Good morning to all my dear students. ऑनलाइन क्लास देने के लिए कुछ बच्चा का रिक्वायरमेंट था कि सर ऑनलाइन क्लास दीजिए। ऑनलाइन जो बाहर में स्टूडेंट है तो वो ऑनलाइन कैसे आपसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको सारी बात बोले थे कि आप ऑनलाइन फ़ी जमा कर देना है। पहले बात समझ लो, आपको ऑनलाइन फ़ी जमा कर देना है। ऑनलाइन फ़ी जमा कर देना है। उसके बाद आप अपना कितना जमा करना है सब बात बता देंगे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। इसी व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको लिंक भेजेंगे और आपको उसी लिंक को प्ले करके लेक्चर को देखना है। या तो लाइव या वीडियो अपलोडेड रहेगा। दैट मीन्स दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अपलोडेड वीडियो दे या लाइव आए, पढ़ाएंगे तो हम ही, क्योंकि चैटिंग तो देखने का फुर्सत मिलता नहीं है। तुम्हारा चैटिंग हम देखने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक। हाँ, कोई अगर प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो एक्सरसाइज का या समझने में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बोल देंगे। किताब किसी सिन्हा NCERT दोनों से आप बनाएंगे। व्हाट्सएप नंबर पर मेरा सवाल का नंबर भेज दोगे बुक का। व्हाट्सएप से बात करना है तो वो हम दूसरे दिन नेक्स्ट क्लास में आपका डील कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनलाइन फ़ी जमा कर दोगे और ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ी आपको 3000 जमा करना है। ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ी 3000, ऑनलाइन फ़ी 3000। ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ी 3000, ऑफलाइन के लिए 5000 है, ये आपको पता है। ऑनलाइन क्लास के लिए फ़ी 3000, ऑफलाइन के लिए तो आपको 5000 फ़ी है, पता है। तो व्हाट्सएप नंबर अपना दे दोगे, व्हाट्सएप नंबर अपना लिख के भेज दोगे। इसी पर आपको लिंक मिलेगा, फ़ी जमा कर देना है और फ़ी का एक प्रूफ स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दोगे। और वो किस पर भेजोगे? तो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9709617207। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप किसी भी तरह का डाउट सवाल हो वो भी भेज सकते हैं। और फ़ी जो भेजोगे तो ऑनलाइन का वो जो फ़ी करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजोगे, ठीक। और जो भी सवाल का डाउट हो तो आप इसी नंबर पर सवाल भेजेंगे और दूसरे दिन हम उसको डाउट क्लियर कर देंगे। और उसके लिए आपको दो चीज़ करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना है स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर दे दोगे और फ़ी आपको ऑनलाइन 3000 करना है एक बार में, ठीक। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप फ़ी भी जमा कर सकते हैं। इस नंबर पर आप फ़ी भी जमा कर सकते हैं। इसी नंबर पर आप फ़ी भी जमा कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो ये दो बात करना है, ठीक। और क्लास आपका लाइव हम आ जाए या किसी भी तरह का, वो तुम्हारे व्हाट्सएप पर सूचना मिल जाएगा, ठीक है। लाइव आए और अपलोडेड वीडियो भी है, जैसे मान लो जितना हम ऑनलाइन पढ़ाए हैं उसका भी वीडियो है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। वहाँ भी हम ही पढ़ाए हैं और यहाँ भी हम ही पढ़ाएंगे। उतना मोबाइल देखने का, चैटिंग फुर्सत नहीं होता है। जब पढ़ाने लगते हैं तो पढ़ाने लगते हैं। हाँ, जो आपको डाउट है आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा भेजिएगा सवाल का डाउट, हम दूसरे दिन उसको डील कर देंगे, ठीक। तो आइए आज थोड़ा सा आपको 12th क्लास का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। 12th क्लास का थोड़ा सा आपको आज सिलेबस बता दें कि सिलेबस क्या क्या है 12th क्लास का। 12th क्लास का मैथ का सिलेबस क्या क्या है देखो। तो हम लोग यहाँ 6 यूनिट में पढ़ते हैं।
6 यूनिट में बात करते हैं सिलेबस को। सबसे पहला यूनिट है रिलेशन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन। इससे 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? इससे 10 मार्क्स का है। रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन, 10 मार्क्स का। तो ध्यान देना, इस रिलेशन फंक्शन में एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स, इसी यूनिट में इसको भी रखा गया है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ITF इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट में इसको ITF बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ये जो 10 नंबर है ना यूनिट रिलेशन फंक्शन, उसी में ये चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिससे तुमको 6 नंबर का पूछा जाता है। इससे कितना मार्क्स का? तो 6 मार्क्स। लेकिन ध्यान रहे, अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न है वो डबल डबल है। मतलब अगर 6 है, जैसे 50 ऑब्जेक्टिव में 100 रहता है, 15 2 नंबर वाले में 30 ठो रहता है, 5 ठो 4 नंबर वाले में 4 क्वेश्चन 5 नंबर वाले में 8 ठो रहता है डबल। तो अगर उस हिसाब से देखो तो 6 नंबर ITF से है, इसी 10 में 6, लेकिन इससे 12-13 नंबर का क्वेश्चन रहता है ITF। तो 10 में 6 निकाल दोगे तो बचेगा 4 नंबर रिलेशन फंक्शन, जो कि ऑब्जेक्टिव में उससे क्वेश्चन रहता है, ठीक। दूसरा यूनिट हमारा क्या है? तो दूसरा यूनिट है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप बीजगणित 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक डिटर्मिनांट और दूसरा पढ़ेंगे डिटर्मिनांट एंड मैट्रिक्स, डिटर्मिनांट एंड मैट्रिक्स। सारणिक और आव्यूह, हिंदी होता है सारणिक, डिटर्मिनांट का हिंदी सारणिक और आव्यूह, सारणिक तथा आव्यूह। 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे अलजेब्रा में, जिससे 13 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का? 13 मार्क्स का। सिलेबस देखो क्या क्या है, ठीक है, इसको उतारते जाना है। नंबर 3, उसके बाद आ जाता है वेक्टर और 3D, वेक्टर एंड 3D, 3 डायमेंशनल। 11th में 2D पढ़ते हैं, 12th में 3D पढ़ते हैं, वेक्टर और 3D। तो इससे तुम्हारा है 18 मार्क्स का, वेक्टर 3D से 18 मार्क्स का है। उसके बाद आता है नंबर 4 में कैलकुलस, कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में कलन या कलन शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। तो इससे 44 नंबर है। अब देखो, आधा आधी तुम्हारा कैलकुलस ही है 12th में, आधा आधी 44 मार्क। और ऐसे भी कैलकुलस 12th के लिए मेन बुक होता है, ये आप जानते हैं। वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं, वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश। तो वेक्टर और 3D 18 मार्क्स, कैलकुलस 44 मार्क्स। उसके बाद 5वां यूनिट में तुम्हारा आ जाता है LPP, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर, लेकिन डबल डबल है तो हो सकता 7-8 2 ऑब्जेक्टिव भी दे दे, आसान होता है। और एक लास्ट यूनिट है तुम्हारा 6ठा, प्रोबेबिलिटी। कौन? प्रोबेबिलिटी, संभाविता या प्रायिकता जिसको आप बोलते हैं।
प्रायिकता या संभाविता, प्रोबेबिलिटी। 10th क्लास में भी आप पढ़े, 11वीं में भी है और 12वीं में भी है। तो इससे 10 नंबर का, तो देखो तो 100 मार्क्स टोटल तुम्हारा पूरा सिलेबस, 100 मार्क्स तुम्हारा पूरा सिलेबस पूरा। तो उधर हो गया 10, 10 में 6 होता है तो 13 10 23, 23 18, 23 18, 23 18 हो गया, 23 20 41, 23 18 41, 41 और 44, 85, 85 5, 90 10 100, टोटल 100 मार्क्स आपका हो गया, टोटल 100 मार्क्स। यही है तुम्हारा 12th का मैथ का सिलेबस, 100 मार्क का। ठीक, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पैटर्न ज़रा सा देख लो कि क्वेश्चन पैटर्न कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और ये आप जानते होंगे, फिर भी हमारा काम है आपको क्वेश्चन पैटर्न भी बता दे एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो कैसे होता है। तो 2 तरह का क्वेश्चन होता है, 2 सेक्शन में आपको होगा। सेक्शन ए और जिसको आप बोलते हैं खंड अ, सेक्शन ए खंड अ, ये ऑब्जेक्टिव का होगा। ये किसका होगा? ये ऑब्जेक्टिव का होगा, ये ऑब्जेक्टिव का होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स का, जिसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपको 100 रहेगा, आंसर 50 का देना है। टोटल क्वेश्चन 100, आंसर टू बी एनी 50 क्वेश्चन, एनी 50 क्वेश्चन, कोई भी 50 क्वेश्चन, एनी 50 क्वेश्चन, कोई भी 50 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिए टोटल 100 में से। तो 50 गुना 1 आपका 50 मार्क्स हो गया। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। अब दूसरा क्या है, ये सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 मार्क्स का, ये आप देख लिए। अब सब्जेक्टिव खंड ब में, खंड बी में, सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा 50 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, आंसर आपको देना है 50 क्वेश्चन का। ठीक, सेक्शन बी में क्या होगा जरा वो देख ले। खंड ब, सेक्शन बी खंड ब, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 तरह का क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन। 2 तरह का इसमें क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का, ध्यान देना, शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 30 ठो रहेगा, आंसर देना आपको 15, आंसर टू बी एनी 15 क्वेश्चन, कोई भी 15 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो बोलो 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ईच होगा, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स का प्रत्येक होगा। तो 15 गुना 2 कितना हो गया? 30 नंबर। तो टोटल क्वेश्चन ध्यान देना 30 रहेगा, आंसर आपको 15 ही क्वेश्चन का देना है। तो 15 गुना 30 2 नंबरिया होगा शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का ईच प्रत्येक, टोटल 20 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो 30 20 50 पुर गया, उधर ऑब्जेक्टिव 50, 20 मार्क्स का।
5 मार्क्स का ईच होगा, 5 मार्क्स का ईच होगा प्रत्येक, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा। ठीक, तो इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा 8, जवाब देना है 4 ठोका। टोटल क्वेश्चन 8, आंसर टू बी एनी 4 क्वेश्चन, कोई भी 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। इसका मतलब 4 गुना 5 मार्क्स का 20 नंबर हो गया। तो अब देखो 30 नंबर का हो गया तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का हो गया तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन। तो 30 20 50, सब्जेक्टिव भी 50 हो गया और ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा 50, तो टोटल 100 क्वेश्चन। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा। कोई भी 50 क्वेश्चन आप बना के OMR सीट रहेगा, उसको रंगा के जमा, कोई भी 50। और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा कैसा आएगा? लॉन्ग। लॉन्ग 5 मार्क्स का ईच होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का ईच होगा। इसमें टोटल 15 जवाब देना है, रहेगा 30 क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन टोटल रहेगा, जवाब देना है 4, तो 4 गुना 5, इधर 15 गुना 30, पूर गया 100 नंबर का। तो ये क्वेश्चन पैटर्न है और सिलेबस क्या है वो भी देख लिया तुम। तो आज तो होली का छुट्टी भी दे रहे हैं, आज होली का छुट्टी भी दे रहे हैं, इसलिए क्लास तो अब 2-3 दिन बंद रहेगा। तो खुलेगा 28 को, तो जब खुलेगा तो हम आपको मैसेज कर देंगे, जो जो ऑनलाइन में एडमिशन लिए हो हम मैसेज कर देंगे कि उसको कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ पर कन्फ्यूजन मत रहना कि सर लाइव क्लास हो रहा है कि अपलोडेड। जिस दिन जैसा, क्योंकि थोड़ा व्यस्तता रहता है, बात को आप समझिए, थोड़ा व्यस्तता रहता है और हमारे पास मटेरियल है, तो हम वीडियो अपलोडेड आपको दे लिंक में या लाइव दे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, उतना चैटिंग पर ध्यान देते नहीं हैं। जो भी डाउट होगा नेक्स्ट दिन आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पर मेरा भेजोगे कि सर ये सवाल नहीं बना, यहाँ नहीं समझे, दूसरे दिन डील कर देंगे। ठीक है, तो अब क्लास 28 को खुलेगा होली के बाद, तो फिर उसके बाद 28 से तुम्हारा क्लास होगा ऑनलाइन में भी। लेकिन अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर हमको लिख के दे दोगे जिसने भी एडमिशन लिया है। ठीक, चलिए तो आज का क्लास इतना ही, बाय बाय। होली मनाइए, होली का एंजॉय कीजिए, उसके बाद पढ़ाई का आनंद लेंगे। और कॉपी ध्यान रखना, एक चीज़, कॉपी फेयर अच्छा बनाना है, मोटा जैसा बढ़िया कॉपी बनाओगे, जितना सवाल जवाब होगा वो उस कॉपी में करोगे। ठीक है, कॉपी मेरा आपको पुराना सारा स्टूडेंट बोलेगा कि एक झा का कॉपी बढ़िया से रखो, आपको एग्ज़ाम में टेंशन नहीं होगा। ठीक है, इस बार भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 5 नंबर, सारा कॉपी से था, इसलिए कॉपी अच्छा बनाओगे, नोट्स अच्छा बनाना है। चलिए बाय, टेक केयर, होली का एंजॉय करो, धन्यवाद।